व्यास जी का सुंदर आश्रम है। सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी का सुंदर आश्रम है। कौन है व्यास जी? तो देवी भागवत पुराण में लिखा है सत्यवती सुतः। पिता सत्य मतलब पराशर और माँ है इनकी सत्यवती। व्यास जी महाराज, देखो ये नई कथा है, ध्यान से सुनना। व्यास जी महाराज नदी के किनारे टहल रहे थे। एक सुंदर घोंसला बना है और घोंसले में एक पक्षी के 2 बच्चे रखे हैं। आपने भी देखा होगा ये दृश्य। पक्षी दूर दूर उड़ रहा है और कहीं से दाना ला रहा है और छोटे छोटे बच्चों की चोंच में अपने चोंच से दाना डाल रहा है और छोटे छोटे बच्चे पिता को देखकर फुदक रहे। व्यास जी इस दृश्य को देख रहे हैं। जैसे ही वो बच्चे फुदकते हैं, वर्णन बड़ा सुंदर है। व्यास जी का मन चिंतित होने लगता है। मन में सोचने लगते हैं कि काश मेरा भी ऐसा बालक होता तो मैं भी अपने बच्चों से ऐसा प्रेम करता, मैं भी प्रेम करता। पावन श्रोता, आंखें अच्छाई को भी अंदर प्रवेश कराती हैं। आंखें कभी कभी बुराई को भी अंदर प्रवेश कराती हैं। आज इसने देखा, किसने? आज व्यास जी ने देखा कि अगर मेरे पुत्र होता तो मैं भी इसी भांति अपने पुत्रों से प्रेम करता। कभी कभी जिन भाइयों को संतान नहीं होती, वो पिता पुत्र को देखकर मन में ऐसा विचार करने लगते हैं कि मेरा भी बेटा होता तो मैं भी अपने बेटे के साथ ऐसे खेलता। ऐसी मन में उत्कंठा जाग रही है। किसके? व्यास जी के। और ऐसा मन में विचार करते करते व्यास जी महाराज पहुंच गए अपने आश्रम पर। एक बात और बताएं, पक्षियों के जोड़ों को आपने देखा होगा, अपने बच्चों को पालते हुए पक्षियों को देखा होगा आपने। पर सबसे बड़ी विचित्र बात, पक्षियों के अंदर एक चीज आपने देखी है कि पक्षी अपने बच्चे से प्रेम कब तक करता है मालूम है? जब तक पक्षी के बच्चे के पर नहीं आ जाते। और जैसे ही पंख आए, फड़फड़ाकर बच्चा उड़ा, उसके बाद फिर पक्षी उसको दाना नहीं खिलाता। एक 84 लाख योनियों में एक जीव ऐसा है, एक जीव ऐसा है जो बच्चा मारे फिर भी पिता उसका हित सोचता है, वो मानव है। पर विचार करना, पक्षी अपनी संतान से प्रेम कब तक करता है? जब तक वो उड़ने लायक नहीं होता। पर धिक्कार है मानव के लिए, बच्चा मारता भी है, बच्चा जूते भी पिता में लगाता है, फिर भी पिता बच्चे के लिए मरता है। और यहाँ व्यास जी महाराज पुत्र प्रेम को देखकर मोहित होने लगे, विचार करने लगे क्या करना चाहिए। पावन श्रोताओ, एवं चिंतयस्तस्य नारदो मुनिसत्तम यद्रक्षया समायातो वीणा पाणे समाहित। एवं चिंतयस्य, जैसे ही व्यास जी के मन में पुत्र पाने की इच्छा हुई, उसी समय नारदो मुनि सत्तमः, सत्व स्वरूप नारद मुनि यद्रक्षया समायातो, व्यास जी को देखने के लिए, व्यास जी की चिंता दूर करने के लिए वीणा बजाते बजाते वीणा पाण समाहित, वीणा बजाते बजाते व्यास बाबा के पास में आ गए। व्यास जी प्रणाम।
हाँ मुनि महाराज प्रणाम, कैसे हैं? बोले ठीक है। एक चर्चा और सुनिएगा। व्यास जी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है और नारद बाबा भी 24 अवतारों में से तृतीय अवतार है। एक भगवान के मन में चिंता है तो दूसरा भगवान निवारण बनकर आ रहा है। ये लीला सा उसकी है। क्या बात है। व्यास जी ने नारद बाबा को सुंदर आसन दिया, सुंदर आसन दिया और आसन पर नारद बाबा बैठे। कभी कभी आपने देखा होगा मन में कोई चिंता हो और आप उसे किसी से कह न पाए तो मन उद्विग्न होने लगता है। मन उद्विग्न होने लगता है। मन में उद्विग्नता होने लगती है। वर्णन बड़ा सुंदर है। नारद जी बार बार पूछ रहे हैं बात क्या है। पाराशर महाभाग यस्त्वं प्रचसि मामिहि तमेवार्थं पुरा पृष्ठ पित्रो मे मधुसूदन। पाराशर्य महाभाग, हे पाराशर के पुत्र आप तो महाभाग हैं। यत्वम मैं तुमसे पूछता हूं, माम ही आप मुझे अपना हितकारी समझें। तमे वार्तम पुरा पृष्ठ, ऐसा क्या तुम्हारे दिमाग में है जो आप मुझे नहीं बताना चाहते। तो व्यास जी ने कहा नारद जी हम पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, हम पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि एक बेटा हमारे यहाँ पैदा हो जाए। आप वो क्रिया बताएं जिससे पुत्र हमारे यहाँ पैदा हो। नारद बाबा ने कहा पहले ये विचार कर लो पुत्र ठीक है कि नहीं। व्यास जी बोले हाँ हमें तो बेटा चाहिए। नारद जी ने पुनः मुस्कुराकर कहा हाथ जोड़कर आप क्या समझते हैं, क्या ब्रह्मा के द्वारा हमें बेटा मिल जाएगा? क्या विष्णु के द्वारा हमें बेटा मिल जाएगा? क्या शिव के द्वारा हमें बेटा मिल जाएगा? पावन श्रोताओ, नारद बाबा में और व्यास जी में सुंदर प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। नारद जी ने कहा व्यास जी आप ये न सोचें कि विष्णु, आप ये सोच रहे हैं कि अगर बेटा हमारे यहाँ आ जाए तो हम अमर हो जाएंगे। विचित्र बात यह है कि विष्णु भी प्रकृति में निश्चित नहीं है और ना ही कुछ कर सकता है, क्योंकि समय आने पर विष्णु को भी मरना पड़ा था। प्रेम से बोलो कितनी बड़ी बात है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति निश्चित नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। और विचित्र बात यह है कि जिस विष्णु के बारे में आप सोच रहे हैं वो विष्णु भी अमर नहीं है। आज नहीं तो कल उसे भी मरना पड़ता है। जब ये बात व्यास जी ने सुनी क्या विष्णु को मरना पड़ता है, तो नारद बाबा ने कहा हाँ, तो विष्णु का वध कैसे होता है। पावन श्रोताओं बड़ा ध्यान से सुनो। देव देव जगन्नाथ भूत भव्य भवत प्रभो तपश्चर्य सकस्मात्त्वं किं ध्यायासि जनार्दन। महाराज
वो चरित्र सुनाई। तो बड़ा सुंदर वर्णन है कि एक बार ब्रह्मा बाबा ने देवादिदेव जगन्नाथ यानी महाविष्णु उनसे जाकर प्रणाम करके पूछा कि ये आप तप क्यों कर रहे हो? तो विष्णु ने कहा कि सारी सृष्टि ब्रह्मा तप के ऊपर ही निर्भर है और तप से ही सृष्टि का संचालन होता है। और विचित्र बात यह है कि त्वन्नाभि कमला जात करता अखिलस्य त्वत्तः कोऽप्यधिकोऽस्यत्र तम देवं ब्रूहि मापते। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम भले ही मेरी नाभि से पैदा हो। भगवान विष्णु ने कहा भले ही ब्रह्मा तुम मेरी नाभि से पैदा हो और भले ही मैं सृष्टि का पालन करता हूं, पर विचित्र बात यह है कि मैं सृष्टि का मालिक नहीं हूं। मालिक तो कोई और है। और सबसे बड़ी बात, मैं भी निश्चित नहीं हूं। आज नहीं तो कल मुझे भी पृथ्वी को छोड़कर, मुझे भी स्वर्ग वैकुंठ को छोड़कर जाना पड़ता है। जब ऐसी बात सुनी तो ब्रह्मा बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, बोले आप तो भगवान हैं, विष्णु हैं, मेरे पिता जगत के पालनहार हैं, आपसे भी बड़ा कोई है? बोले है ना। बोले महाराज मैं चाहता हूं कि आप मुझे वो सारी कथा सुनाएं। कौन है आपसे बड़ा? तो आप बैठे कहां हैं? पृथ्वी पर। और पृथ्वी का अंत किस चीज से होता है? जल से। जल का अंत अग्नि से, अग्नि की शांति वायु से, और वायु आकाश में विलीन हो जाती है। परमात्मा वायु को श्वास रूप में ग्रहण कर लेता है। उस समय सृष्टि के पंच तत्व समाप्त होते हैं तो केवल दो चीज बचती हैं, ब्रह्म और ब्रह्म की माया। अंततः माया भी परमात्मा में समा जाती है और समाने के बाद वो ब्रह्म बचता है अकेला। अकेला ब्रह्म भी अपने शरीर को समाप्त कर देता है। उसके बाद बचता है वो अस्तित्व ब्रह्म। अस्तित्व ब्रह्म भी अपने अस्तित्व को समाप्त करने के बाद ज्योति स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही ज्योति की कथा है। ब्रह्मा बाबा ने कहा महाराज ये कौन सा चरित्र है? बोले हम सब लोग उसी ज्योति के प्रकाश से संबंधित हैं। वो परम ज्योति है। वो परम ज्योति ही ब्रह्म का निर्माण करती है। वो परम ज्योति की ही वजह से ब्रह्म माया का निर्माण करता है। वो परम ज्योति ही ब्रह्म को आदेश करके आदि शक्ति के माध्यम से वह परम ज्योति ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण कराता है और वो सृष्टि का संचालन करते हैं। एक बात और बताएं आपको, अपने यहाँ जो शासन चल रहा है आपने देखा है। अपने यहाँ जो शासन है जैसे राष्ट्रपति शासन, तो सबसे बड़ा अपने देश में कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आदेश किसको करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आदेश किसको करता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री आदेश करता है कलेक्टरों को। कलेक्टर आदेश करते हैं सरपंचों को। और इस प्रकार धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक प्रक्रिया चली आती है। तो ठीक उसी प्रकार ये ज्योति जो है वो राष्ट्रपति है और ज्योति से जो ब्रह्म है वो प्रधानमंत्री है। और ब्रह्म से नीचे आओगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश मुख्यमंत्री है और छोटे छोटे ये सभी देवता कलेक्टर हैं। और उनसे भी नीचे आओ तो जो मंदिरों में जो बैठे हैं ना, ये तुम्हारे गांव के सरपंच मुखिया हैं। आप ये मत सोचना कि यहाँ कुछ नहीं है, ये गांव के मुखिया हैं। अगर मुखिया से सलामती बनाए रहोगे तो जीवन सलामत बना रहेगा और आपकी तामील राष्ट्रपति तक पहुंच जाएगी। और मुखिया से ही बिगड़ गई तो कलेक्ट्रेट तक भी नहीं पहुंचेगी। प्रेम से बोलो जय माई।
तो अपने गांव के मुखिया ठाकुर जी विराजित हैं और माई बैठ गई यहाँ आके, ये भी मुखिया है। तो इसी मुखिया की कथा के अंतर्गत वर्णन है। कहा ब्रह्मा मैं भी निश्चित नहीं हूं। बड़ा सुंदर चरित्र चित्रण आगे बढ़ रहा है। वर्णन है पुरा पुरस्तेज शिरोमदीयं गता धनुर्जास्य कलनाक्चापि त्वया तदा बाजी शिरो गृहीत्वा संयोजितं शिल्पवरेण भूय। एक ऐसी ही सुंदर कथा है। आप सोच रहे होंगे कि विष्णु कैसे मरते हैं, तो विष्णु के शरीर त्यागने का वर्णन है यहाँ पर। सुतस्माकं मनः कामं मग्नं संशय सागरे यथोक्तं महादा आश्चर्यं जगत विस्मय कारकः। सौनकादि ऋषियों ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी महाराज, हम अपने मन को शांत चित्त करके बैठे हैं, हमें ये कथा सुनाइए कि विष्णु का अंत कैसे होता है। वर्णन बड़ा सुंदर है। पावन श्रोताओं, एक समय भगवान विष्णु जब परमात्मा विष्णु का आगमन होता है और भगवान विष्णु जब संसार में सबसे पहले आए, तो शास्त्र प्रमाणित है कि पूरी पृथ्वी पर पृथ्वी नहीं जल ही जल था। क्या था? जल ही जल। और भगवान विष्णु से सैया पर हजारों वर्षों तक लेट जाते हैं। भगवान विष्णु स्वरूप काय का है? भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का जो स्वरूप है सत्य स्वरूप है, सत्य का स्वरूप है। प्रेम से बोलो। अच्छा, गुण कितने हैं सृष्टि में? गुण हैं 3। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो विष्णु स्वरूप किस चीज का है? सतोगुण का। और ब्रह्मा रजोगुण का। और शिव स्वरूप है तमोगुण का। यहाँ कुछ स्टूडेंट बैठे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हो। मैं आपको जानकारी दे दूं, पूरी केमिस्ट्री के अंदर 3 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं। आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है कि नहीं? तो पूरा साइंस इन 3 चीजों पर निर्भर है। और हमारा पूरा साहित्य, पूरा धर्म, पूरे ग्रंथ, हमारा पूरा धर्म भी इन्हीं 3 चीजों पर आश्रित है। आप चाहे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहें, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कहें, पर बात वहीं पहुंचने वाली है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का मतलब क्या है? इंग्लिश भाषा समझ में कुछ लोगों के नहीं पड़ रही होगी, तो मैं समझा देता हूं। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, एक है बढ़ाने वाला और एक है समाप्त करने वाला, और तीसरा है बैलेंस बनाने वाला। तो ब्रह्मा क्या है? बढ़ाने वाला। और शंकर क्या है? मिटाने वाला। और विष्णु क्या है? दोनों का लेवल मिलाने वाला। साइंस लेकर चलिए तो भी हमारा धर्म वही है। आप सीधे सीधे चलिए, विज्ञान लेकर चलिए तो भी धर्म वही है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे पंडित जी पता नहीं कहाँ कहाँ की कथा। अरे भाई मेरे, ये कथा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी हमारे धर्म में है। इतना सरल नहीं है हमारा धर्म। समझने के लिए बुद्धि चाहिए।
अच्छा एक बात और बताइए, नेगेटिव माने नकारात्मक और पॉजिटिव माने सकारात्मक। अच्छा सकारात्मक अच्छा है कि नकारात्मक अच्छा है? थोड़ा सा जोर से बोला करिए। नकारात्मक अच्छा है, सकारात्मक अच्छा है। क्या बात है, अच्छी बात है। अच्छा एक बात और बताइए, मोटरसाइकिल में सकारात्मक क्या है और नकारात्मक क्या है? देखो प्रदूषण नकारात्मक है, पर मैं एक चीज और बता दूं, मोटरसाइकिल की रेस जो है वो सकारात्मक है और ब्रेक जो है वो नकारात्मक है। ब्रेक क्या है? नकारात्मक है। और क्लिच क्या है? क्लिच बैलेंस बनाने वाली है। प्रेम से बोलो जय माई की। देखिए कथा समझाने का अपना अपना तरीका है। अब ईमानदारी से बताइए, नकारात्मक हटा देते हैं, यानी मोटरसाइकिल में से निकाल दी हमने ब्रेक और कह दिया भैया से अब लगा इसमें बढ़िया रेस और दौड़ के जा। ईमानदारी से बताइए चलेगी? चलेगी। कितनी बार चलेगी? बोले मात्र एक बार चलेगी। यहाँ से मंदिर तक नहीं पहुंचेगी, मोड़ पे ही एक ही बार में चलने लायक नहीं रहेगी। तो ईमानदारी से बताइएगा, नकारात्मक भी हमारे जीवन में जरूरी है कि नहीं? इसीलिए सृष्टि में शिव भी जरूरी है और सकारात्मक भी जरूरी है, इसीलिए ब्रह्मा भी जरूरी है। और इन दोनों का बैलेंस बनाने के लिए हमें यानी कि सतोगुण यानी विष्णु भी जरूरी है। अगर ये तीन गुण या तीन देवता हमारे सृष्टि में बने रहे तो हमारी केमिस्ट्री भी सही है, हमारा विज्ञान भी सही है। और अगर ये तीन देवता अच्छे से नहीं रहे तो सारी कथा व्यर्थ हो जाती है। प्रेम से बोलो। अब साधारण भाषा में समझ लीजिए, नकारात्मक माने क्या होता है? नकारात्मक माने होता है बुराई। नकारात्मक माने बुराई और सकारात्मक माने बढ़ाई। ध्यान रखना, अगर जीवन में बुराई नहीं है तो फिर बढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार है, अगर रात्रि का अंधेरा नहीं है तो दिन के प्रकाश का औचित्य नहीं है। प्रेम से बोलो। रावण का नाम सुने हो? रावण देखे हो का? नहीं देखे, त्रेता युग में हुआ था कभी। रामायण में रामायण में वर्णन है और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी वर्णन है। रावण 10 सिर हुआ करते थे उसके। अच्छा एक बात और बताओ, रावण कौन है? बुराई है कि बड़ाई है? बुराई। धर्म है कि अधर्म है? अधर्म। दो भक्त मिल गए, एक रावण का था एक राम का था। दोनों के हाथ में तलवार। वो कह रहा था कि मेरा रावण श्रेष्ठ है, वो कह रहा था कि मेरा राम श्रेष्ठ है। अब आपसे पूछ रहा हूं, आपकी नजरों में कौन श्रेष्ठ है? आपकी नजरों में राम श्रेष्ठ है। क्यों भैया राम श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की, इसलिए तो श्रेष्ठ है। अच्छा रावण ने क्या किया? रावण ने क्या किया? आप सोच रहे होंगे रावण ने तो बुराई करी, बहुत से लोगों को मारा, पर नहीं। मैं कहता हूं कि रावण ने भी धर्म की स्थापना की। आप सोच रहे होंगे ये तो उल्टी बात है। थोड़ा समझ का फर्क है। राम से पूछा गया कि तुमने धर्म की स्थापना कैसे की? तो राम जी ने कहा मैंने धर्म की स्थापना इस प्रकार की कि मैंने जनता को बताया कि ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। तो रावण ने भी सीना तान कर कह दिया मैंने भी तो यही किया था कि ऐसा काम नहीं करना। उद्देश्य तो दोनों का एक ही था। राम ने कहा कि ऐसा काम करोगे तो रावण जैसे शत्रु पर विजय प्राप्त हो जाएगी। रावण ने कहा मेरे जैसे बलवान होने के बाद भी ऐसा अत्याचार करोगे तो साधारण से राम के हाथ मारे जाओगे। मैं भी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, राम भी धर्म की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, रावण त्रेता में जल गया, मर गया, पर आज भी दशहरा के दिन पुतला बनाकर सबसे पहले पूजा जाता है।
क्योंकि अपने अपने प्रचार करने के तरीके अलग हैं। एक हाथ जोड़कर प्रचार करता है और एक हाथ में जूता लेकर प्रचार करता है। तो काम तो दोनों का एक ही है। एक कहता है कि दादाजी वोट देना, और एक कहता है कि चल कहाँ चलेगो। तो देखो काम तो दोनों का एक ही है, वोट मांगना, पर तरीका दोनों का अलग अलग है। रावण हो या राम, पृथ्वी पर जो भी आते हैं धर्म की स्थापना, क्योंकि रावण भी कौन है, वो भी वैकुंठ का द्वारपाल है, द्वारपाल हरि के प्रिय, वो भी तो धर्म की रचना के लिए सम्मिलित हुए हैं, पर काम अपना अपना अलग है। पर ध्यान रखना, ये विष्णु भी सृष्टि में जरूरी है, पर अब जरूरी है तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि तुम तो सबसे बड़े मालिक हो और तुम किसकी माला जपते हो। बोले मेरे से भी बड़ी एक शक्ति है, मैं उसका ध्यान करता हूं। प्रेम से बोलो